ईवीएम है तो आज बीजेपी जिंदा नहीं तो बीजेपी अघन टंगा जाएगा यहाँ, समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी भी नहीं बचेंगे, डर वाला है, खेद देंगे यहाँ से, वो आएगा जी हम लोग पकड़ने के लिए यहाँ पर पूरा सत्ता में, अब सत्ता में नहीं है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी तो हम लोग करबे नहीं करते हैं, तो सत्ता में नहीं, ये भी ख्याल रखिएगा। सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, सदन में आप रहिए, सड़क पर हम रहेंगे, समझ लीजिए। सड़क पर हम लोग अहिरा चलता है हमेशा, सदन में भी बेईमानी से आप लोग आए, नहीं तो बेईमानी नहीं कीजिएगा। ईवीएम हटाइए ना आप, खाली ईवीएम है तो आज बीजेपी जिंदा नहीं तो बीजेपी अघन टंगा जाएगा यहाँ, समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी भी नहीं बचेंगे। ईवीएम असहारा है, नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, नहीं तो अब की बार इंडिया का बनिए रहा है प्रधानमंत्री, तब नरेंद्र मोदी जाए कहाँ जाएंगे झोला उठा करके, समझ गए। तो ईवीएम हटाइए, देश का मांग है, ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ, नहीं तो लोकतंत्र खतरा में है महाराज। जनता का मन से हो कहाँ रहा है चुनाव, सब ईवीएम पे हो रहा है। वो देखिए, एक मिनट पकड़िए थोड़ा राम कुमार जी, देखिए लोग बटन दबाता है ऐसे पंजा पे चाहे ललटेन पे, तो चल जाता है कमल पे, ये कैसे हो जाता है भाई। ये सब खेला करता है भाजपा वाला मिल करके, आरएसएस वाला, अमित शाह जो नरेंद्र मोदी है, ये दो मिलकर ये पूरा देश हैंडल कर रहा है। ये कैसे हम लोग जितना है चुनाव, जनता वही कहीं जाके पूछिए, जनता कभी नहीं बड़ाई करेगी, लोग का सब परेशान हो गया है। देखिए सबसे सुरक्षित हाथों में हमारा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग कहिए महाराज, डिडोरा पीटिए। अब सुन लीजिए हमसे कि देश अगर सुरक्षित हाथ में होता तो पहले लोगों ने देश के जवानों को परेशान किया, देख लीजिए पेंशन बंद कर दिया, 4 साल का कर दिया, समझ गए क्या, कौन वीर बोला था इसको, अग्निवीर। अब देख लीजिए देश के पहलवानों को परेशान किया, देखे ना देश के पहलवान को। उसके बाद देख लीजिए अब ड्राइवरों को भी परेशान कर दिया, नौजवानों को परेशान कर दिया, रोजगार नहीं दे करके देश में। तो ये सब परेशान है बीजेपी से। किसानों को परेशान कर दिया, देखे ना किसान लोग लगातार कितना वहां पर किया दिल्ली में। तो ये किसान परेशान, नौजवान परेशान, जवान परेशान, देश का जो रक्षा करने वाला है पहलवान परेशान। तो कौन देश में खुश है जी भाजपा से, बीजेपी से? ये सब ऐसे ही बेईमानी से बना रहा है सरकार। आप लोग ये सब मत चलाइए, ओरिजिनल जाकर जनता का न्यूज चलाइए। यहाँ पर अब बदलाव होगा, जरूरी है। ईवीएम हटाइए, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, समझ गए। चलिए, इन नौजवानों में एक बुजुर्ग दादा भी हमको दिख रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इनके समय में लालू यादव सत्ता में रहे हैं। क्या हो गया, कई बार पलटी मार मार के नीतीश जी पलट रहे हैं और चाह रहे हैं कि विकास हो। लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश इसीलिए बीजेपी के साथ गए हैं कि बीजेपी सत्ता में भी है, केंद्र में है, तो विकास बिहार का बढ़िया होगा। इसको जैसा नचनिया है ना, इधर से उधर नाच रहे हैं। कबो उसमें जाते हैं, कुछ कबो उसमें जाते हैं। इसको छुदुर बोला जाता है जी, हैं? छुदुर का हाल है उसका। तो अब की चुनाव दादा 21 साल बाद है चुनाव, तो अब की नीतीश के साथ क्या करना है, क्या इरादा बनाए? नहीं, जो लालू का पार्टी से खड़ा होगा उसी को वोट दिया जाएगा। हाँ, उसी को वोट देंगे। हाँ जी। क्या नौजवानों की क्या तैयारियां है? 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में शामिल हुए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग को दुख का बहुत बड़ा बरसात हो गया है। नीतीश चाचा का निधन हो गया और हम लोग जिंदा आदमी महाराज कहाँ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? आपके बिहार की सत्ता हाथ में है नीतीश कुमार के, उनका निधन कर दे रहे हैं। भूत है नीतीश जी थोड़े ना, तो उनका मृत्यु हो गया, 28 तारीख को मृत्यु हो गया। आपको पता होना चाहिए। बिहार के सभी जनता बोले कि हम लोग घंट लगी होगी, नहीं लगे, उनका बहुत धूर्त आदमी है। तो हम और मनोज जी ने फैसला किया, हमारे मनोज जी DSS प्रदेश अध्यक्ष छात्र नेता कि राम कुमार जी लगी और घंट हम लोग ले लेते हैं। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बिहार के थे, कुछ भी थे लेकिन बिहार के थे, तो अपना हम लोग चाचा थे, हम लोग अपना लगी लिए। और श्राद्ध कर्म भी करेंगे हम लोग, जो 13वीं को होता है वो भी करेंगे हम लोग, सब कुछ करेंगे विधिवत। भाजपा की सत्ता है, उसके पहले आप लोगों को पुलिस उठा ले जाएगी, देखिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डरने वाले हैं पुलिस से? पुलिस से तो वो लोग डरते होंगे, हम लोग करेंगे नहीं, करेंगे बिल्कुल नहीं डरेंगे। बात किया जाता वो करेंगे, सारी चीजें सब कुछ हम लोग विधिवत करेंगे। और आप लोग को बुलाएंगे 13वीं के दिन, आप लोग आइएगा, ब्रह्मभोज में सम्मिलित होइएगा। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम राजा खान होगा। आप भी हैं इन लोगों के साथ ही हैं? जी, हम भी इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम भी मीडिया वाले भाई लोग के माध्यम से देखे कि ये हमारे ही क्षेत्र में एक भाई है, युवा मनु यादव जिनका नाम है, देखे कि हमारे
नीतीश कुमार जी का निधन का खबर इन्हीं के माध्यम हम लोग को पता चला कि नीतीश कुमार जी का निधन हो गया और ये उनका घंट वगैरह टांगे हैं। तो हम भी सोचे कि भाई थोड़ा भाई से चल कर मिलते हैं, तो यहाँ पर आए तो देखिए आप लोग भी है, दुख की घड़ी में साथ देने आप आए हैं। बिल्कुल आए हैं। तो सबसे तो पहले है हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से, क्योंकि आप लोग इस दुख के घड़ी में इन लोग का साथ देने आए हैं और इन लोग को हौसला को बढ़ाने आए। और इन लोग के विचारों को जो है आज ये पूरे हमारे बिहार के जनता के बीच जनाने का काम कर रहे हैं, बतलाने का। चलिए, आज से तकरीबन 4-6 दिन पहले की बात है कि बिहार के सियासत में एक हलचल मची और हलचल का खामियाजा ये हुआ कि यहाँ पर सत्ता ही पलट गई। मुख्यमंत्री वही है, पार्टी दूसरी है। तब पूरे बिहार के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री है, हैं? परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बिहार की जनता नहीं मानती है उनको बिहार की जनता परिस्थितियों के मुख्यमंत्री मानती है। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाएं कि बिहार में उनकी कितनी पावर है, कितना क्षमता है उनके पार्टी के अंदर। बिहार के नंबर 1 कोई पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके बाद कोई पार्टी है ही नहीं। वो तो हमारे परिस्थितियों की मुख्यमंत्री है। इस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और इन लोगों की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी है कि एक जीवित व्यक्ति को ही मार चुके हैं और उनकी सारी प्रक्रिया जो मरने के बाद होती है उसकी पूरी तैयारी है। ब्रह्मभोज तक भी इन लोगों का करने का इरादा है।